दोस्तों, दुनिया भर में घूम घूम कर अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी की उंगली कूटनीति का सच आज एक विदेशी एयरपोर्ट पर नंगी आंखों दिख गया। क्योंकि इस बार कैमरे नहीं थे, फ्लैश नहीं था, कोई फोटोग्राफर खड़ा नहीं था और वहां चीन के एक एयरपोर्ट पर भारत की सिर्फ एक 30 साल की बेटी प्रेमा ढोंगलो ने वो झटका झेला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और कितनी विडंबना है दोस्तों, पीएम की उंगली कूटनीति पर घंटों चर्चा होती है, लेकिन एक भारतीय लड़की को 18 घंटे भूखा प्यासा रखकर जो अपमान किया गया, उस पर एक भी हेडलाइन नहीं टिकती। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये कहानी है भारत की विदेश नीति के खोखलेपन की और उस व्यवस्था की जिसने कैमरों के शोर में असली सवालों को दफन कर दिया। चलिए अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं, जहां देश की बेटी का अपमान हुआ और देश में खामोशी है। उस देश में जहां स्त्री सम्मान के लिए महाभारत और रामायण हो गई। मिलिए प्रेमा ढोंगड़ो से। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली, 14 साल से यूके में काम करने वाली एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट, और दिल से आज भी 100% भारतीय। इतने सालों में उन्होंने यूके का पासपोर्ट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं, मैं अपने देश में विदेशी जैसा फील नहीं करना चाहती थी। भारत से प्यार, भारतीय पासपोर्ट पर गर्व, यही भावनाएं आज उनके लिए सबसे बड़ा दुख बन गई। जगह थी चीन का एयरपोर्ट, सवाल उनके पासपोर्ट में लिखा था अरुणाचल प्रदेश। परिणाम बताए क्या है? 18 घंटे का उत्पीड़न। चाइनीज अधिकारियों ने बड़े मजे से उनसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है, तुम भारतीय पासपोर्ट लेकर कैसे घूम रही हो? तुम्हें तो चाइनीज पासपोर्ट लेना चाहिए। उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें रोका गया, उनका फोन छीन लिया गया, उन्हें खाना पानी तक नहीं दिया गया 18 घंटे तक। सोचिए, 18 घंटे सिर्फ इसीलिए कि वो भारतीय थी, वो अरुणाचल प्रदेश से थी। क्या ये एक देश की बेटी को दिया गया अपमान नहीं है? क्या ये भारत की विदेश नीति की असफलता का आईना नहीं है? दोस्तों, जरा ये तस्वीरें याद कीजिए। हर जगह उंगली दिखाते हुए मोदी की तस्वीरें। शी जिनपिंग हो, पुतिन हो, कोई भी हो, एक ही पोज, एक ही एंगल, एक ही सीन। लेकिन सवाल यह है कि उंगली वाली फोटो से भारत को मिला क्या? कौन सा करार हुआ? कौन सी बड़ी उपलब्धि मिली? चीन के साथ रिश्ते सुधरे? अमेरिका की धमकियां कम हुई? एनआरआई सुरक्षित हुए? नहीं। चीन जहां भारत के प्रधानमंत्री को रेड कार्पेट बिछाकर फोटो सेशन करवाता है, उसी चीन ने भारत की एक बेटी को 18 घंटे तक अपमानित कर दिया। उसी चीन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश अवैध रूप से भारत के कब्जे में है। और ये सब किस महीने में हुआ? उसी साल जिस साल मोदी चीन गए थे फोटो खिंचवाने। क्या यही है हमारी विदेश नीति का भव्य सच? कैमरों में शोर लेकिन असली मुद्दों पर मौन, और नागरिकों के अपमान पर चुप्पी। मोदी की चीन रणनीति, क्या ये दूरदर्शिता है? अब जरा इतिहास देखिए। चीन एलएसी पर धोखा देता रहा, चीन अरुणाचल को अपना बताता रहा, चीन भारतीय सीमा पर निर्माण करता रहा, चीन भारतीय उत्पादों पर दबाव बनाता रहा। फिर भी पीएम वहां जाते हैं, मुस्कुराते हैं और फोटो भी खिंचवाते हैं, और देश को बताया जाता है कि मोदी का विदेश दौरा बेहद सफल हुआ है। सफल कैसे? चीन ने तो भारत की एक लड़की को 18 घंटे भूखा प्यासा रख दिया भाई। और सफाई कहाँ है? कारण कहाँ है? जिम्मेदारी कहाँ है? कुछ नहीं। अगर यही किसी अमेरिकी नागरिक के साथ हुआ होता तो चीन की नींदें उड़ जाती, लेकिन भारतीय नागरिक के साथ हुआ तो बस एक आधिकारिक विरोध और मामला खत्म। बस 18 घंटे बाद उन्हें फोन मिला, उन्होंने इंडियन कंसल्टेंट को कॉल किया, भारतीय अधिकारी दौड़े, खाना दिया, बात की, लेकिन चीन ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। चाइनीज अधिकारियों ने कहा कि जापान नहीं जा सकती, विकल्प दो, लंदन या इंडिया लौटो। क्यों? क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली भारतीय है। अंत में वो भारत आई, फिर थाईलैंड गई और अब वहीं से जापान का काम कर रही। उन्होंने कहा ये बात कि अगर मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। क्या ये सुनकर दिल नहीं फट जाता? जिस देश की बेटी अपना पासपोर्ट नहीं बदलना चाहती थी क्योंकि उसे भारत से प्यार था, उसी को भारत के पासपोर्ट ने अपमान का स्वाद चखा दिया। मोदी सरकार कहती है विश्व गुरु भारत, विकसित भारत 2047, भारत का पासपोर्ट मजबूत, लेकिन वास्तविकता क्या है? एक लड़की को एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक रोक लेना सिर्फ इसीलिए कि वो भारतीय है। क्या इतना कमजोर है भारत का पासपोर्ट? क्या भारत का वैश्विक प्रभाव ये है? क्या इतना कमजोर है भारत की डिप्लोमेसी? मोदी जी, उंगली दिखाकर बातचीत से विदेश नीति नहीं चलती, वो सिर्फ फोटो में चलती है।
जमीन पर ऐसे ही अपमान हमें चुकाने पड़ते हैं। उधर ट्रंप एक दिन नहीं जाता जब वो भारत का अपमान न कर दे। टैरिफ पर टैरिफ, अविश्वसनीय बयान, भारत को नीचा दिखाने वाली टिप्पणियां और दावा की सीजफायर मैंने करवाया, 50 बार से ज्यादा कह दिया। मोदी जी ने क्या एक बार भी ट्रंप का नाम लेकर जवाब दिया? एक बार भी आंख में आंख डालकर विरोध किया? नहीं। और जनता को बताया जाता है मोदी की विदेश नीति ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक या सिर्फ कैमरा फ्रेंडली? अरुणाचल को चीन दक्षिण तिब्बत कहता है, भारतीय नाम बदलकर चीनी नाम जारी करता है, एलएसी पर घुसपैठ करता है, भारतीय कंपनियों को ब्लॉक करता है और अब भारतीय नागरिकों को रोककर अपमानित करता है। और मोदी सरकार कहती है कड़ी आपत्ति दर्ज करा दी है। कितनी बार? कितनी बार वही लाइन, कितनी बार वही चेतावनी, कितनी बार वही घिसे पिटे स्क्रिप्ट? भारत की बेटी ने जमीन पर जो कीमत चुकाई और सरकार ने जो सिर्फ शब्दों में विरोध किया, क्या भारत की विदेश नीति सिर्फ फोटोशूट बनकर रह गई है? अब मोदी चीन क्यों गए थे? उस दौरे से भारत को क्या मिला? एनआरआई को क्यों असुरक्षित महसूस करना पड़ रहा है? भारत का पासपोर्ट कमजोर क्यों माना जा रहा है? चीन के इस व्यवहार पर कड़ा जवाब क्यों नहीं है? अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को हमेशा संदेह की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? दोस्तों, एक तरफ कैमरों के सामने विश्व गुरु का नजारा और दूसरी तरफ विदेशी एयरपोर्ट पर 18 घंटे का अपमान। क्या देश की विदेश नीति का यही सफल मॉडल है? क्या नेताओं की चमकदार तस्वीरें देश की गरिमा से ज्यादा जरूरी हैं? क्या हम एक ऐसा देश बन गए हैं जहां नागरिकों की सुरक्षा कैमरा एंगल पर टिकी है? क्या आप सोचते हैं क्या यह विदेश नीति की विफलता नहीं है? क्या इस सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए? अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और सवाल पूछना बंद मत कीजिए। नमस्कार।